बादलों भी कितने खुश नसीब हैं जो दूर रह कर के ज़मीन पे बरसते हैं। गौर फरमाइएगा, बादलों भी कितने खुश नसीब हैं जो दूर रह कर के ज़मीन पे बरसते हैं, और हम कितने बदनसीब हैं जो पास रह कर के मिलने को तरसते हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अभिषेक कुमार, मोस्ट वेलकम टू आवर चैनल मॉडर्न साइंस इंस्टीट्यूट। तो आज हम लोग 12th क्लास बिहार बोर्ड 100 मार्क्स इंग्लिश का सेकेंड चैप्टर भारत इज माई होम का MCQ टाइप्स क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं, है ना, चूज करके। तो चलिए बिना गप सबको स्टार्ट करते हैं। ऐसे देखो, आपको जो शायरी बोले हैं ना, वो शायरी आउट ऑफ सिलेबस है, सिलेबस नहीं पूछने वाला है ना। ये मत सोचना कि सर क्या ही पढ़ा दिया आप, वो आउट ऑफ सिलेबस है जी, है ना। तो भारत इज माई सेकेंड चैप्टर का जो ऑब्जेक्टिव लाइन है कि भारत इज माई होम स्पीच है जी, क्या आपका स्पीच है ना। जब डॉक्टर जाकिर हुसैन, है ना, 3rd प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनते हैं, तो उसमें वो भाषण देते हैं। ऐसे भी कोई भी नेता लंबे लंबे फेंकते हैं ना, ऐसे वो फेंक नहीं रहे थे। तो वो एक स्पीच है, उनका स्पीच से निकाला गया है ना, भारत इज माई होम, है ना। तो वो एक स्पीच है आपका। तो उस स्पीच का आज हम लोग ऑब्जेक्टिव्स का क्वेश्चन करने वाले हैं, जो भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों को, है ना। तो चलिए, आप लोग का पहला क्वेश्चन है, क्या है पहला क्वेश्चन? डॉक्टर जाकिर हुसैन वॉज बोर्न इन, डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म कब हुआ था, है ना। तो 1865, ऑप्शन बी 1877, ऑप्शन सी 1867, 1897। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन का जो जन्म हुआ था आपका 1897 में। आपको करेक्ट आंसर होगा क्या? डी, 1897, है ना। नो नेक्स्ट वन क्वेश्चन है आप लोग का, डॉक्टर जाकिर हुसैन डायड, मतलब डॉक्टर जाकिर हुसैन का मृत्यु कब हुआ था, है ना। तो 1959 में हुआ था, आपका सेकेंड ऑप्शन है। 1969 में हुआ था, या फिर 1979 में, या 1989 में हुआ था। इनका मृत्यु कब होता है? तो ऑब्वियसली आपका इसमें करेक्ट आंसर है 1969 में। देखिए, डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है ना 3rd प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बने थे, मतलब कि ये तीसरे राष्ट्रपति थे इंडिया का। तो पहला तो आपको पता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, दूसरा सर्वपल्ली राधाकृष्णन है, तीसरा है आपका डॉक्टर जाकिर हुसैन, है ना, जाकिर हुसैन है, ठीक है। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन का जो जन्म होता है 1897 में होता है, ये तो आपको पता है ना। ये राष्ट्रपति कब बनते हैं इंडिया का? ये राष्ट्रपति बनते हैं इंडिया का 1967 में। कब बनते हैं? 1967 में। इनका मृत्यु हो जाता है 1969 में, है ना। 1969 में ये 2 ही साल प्रेसिडेंट रहते हैं, राष्ट्रपति, ये 2 ही साल रहते हैं, इनका मृत्यु हो जाता है। मतलब 1967 में राष्ट्रपति बनते हैं, 1969 में इनका मृत्यु हो जाता है। तो इनका मृत्यु होता है 1969 में, है ना। नाउ कम्स टू द थर्ड क्वेश्चन। डॉक्टर जाकिर हुसैन एंटर द ऑफिस इन अ स्पिरिट ऑफ ह्यूमिलिटी। डॉक्टर जाकिर हुसैन जब ऑफिस में इंटर करते हैं, ऑफिस मतलब यहाँ पे बोलने का मतलब है कि जब एक शपथ ग्रहण करते हैं राष्ट्रपति के रूप में, है ना, जब राष्ट्रपति बनते हैं तो किस रूप में, है ना, स्पेशल प्रेयरफुल नहीं होगा यहाँ पे, आपका प्रेयरफुल होगा। क्या होगा आपका? प्रेयरफुल मतलब होता है प्रार्थनापूर्ण, मतलब कि यह प्रार्थनापूर्ण भाव से, है ना, अपना शपथ ग्रहण करते हैं राष्ट्रपति के रूप में, है ना। कौन? डॉक्टर जाकिर हुसैन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, फॉर द इंडियन कल्चर इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ। अगर जो इंडिया कल्चर की बात करें तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या होगा? यूनिटी, डाइवर्सिटी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, डिस्पैरिटी। यूनिटी मतलब होता है एकता, डाइवर्सिटी मतलब होता है विविधता, यूनिटी इन डाइवर्सिटी विविधता में एकता, या डिस्पैरिटी मतलब असमानता, है ना। तो हम लोग का अगर रियल एग्जाम्पल, रियल मायने की बात करें, इंडियन सिविलाइजेशन का रियल मायने, इंडियन कल्चर का रियल मायने क्या होते हैं, इसका एग्जाम्पल अगर जो हम लोग बात करें तो यूनिटी होगा, या डाइवर्सिटी होगा, या यूनिटी इन डाइवर्सिटी होगा, या डिस्पैरिटी होगा। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट।
यूनिटी इन डाइवर्सिटी, विविधता में एकता। यहाँ अनेक अनेक धर्म के लोग रहते हैं इंडिया में, है ना जी, लेकिन फिर भी बहुत लड़ाइयाँ होते हैं, अपने लिए धर्म को लेकर भी लड़ाई होता है। फिर भी अगर जो दूसरा देश की बात आए तो हम लोग एक हिंदुस्तानी हो जाते हैं। मतलब हम लोग के आपस में विविधता होते हुए भी एकता रहता है ना। तो हम लोग क्या है, हम लोग के अंदर जो सिविलाइजेशन का जो कल्चर है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो आपका आंसर जो होगा सी होगा। नाउ नेक्स्ट में क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 5। डॉक्टर जाकिर हुसैन इंटर द ऑफिस विद, जैसे ही डॉक्टर जाकिर हुसैन ऑफिस में इंटर करते हैं, ऑफिस में, है ना, कौन ऑफिस में, आप समझ ही रहे हो, राष्ट्रपति का ऑफिस। मतलब बोला है तो जब राष्ट्रपति बनते हैं, है ना, शपथ ग्रहण करते हैं, तो वो जो इंटर करते हैं, प्रवेश करते हैं, तो पार्शियलिटी रूप से या टोटल डेडिकेशन से या इनेमिटी या ट्रेचरी। तो ऑब्वियसली इसमें करेक्ट आंसर आपको होने वाला है ऑप्शन नंबर बी। आपका आंसर ए सही है जी। टोटल डेडिकेशन, डेडिकेशन मतलब समर्पण, है ना, पूर्ण समर्पण के साथ वो इंडिया के राष्ट्रपति बनते हैं। वो बोलते हैं कि हम इंडिया के लिए खुद को पूर्ण रूप से समर्पित कर चुके हैं, है ना, इंडिया की सेवा के लिए। तो ए होगा आपका आंसर बी। क्या होगा इसका आंसर? आपका बी होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 6। डॉक्टर जाकिर हुसैन वॉज लॉन्ग एसोसिएटेड विद, डॉक्टर जाकिर हुसैन लंबे समय तक एसोसिएटेड मतलब जुड़े रहना, है ना, उससे मिले रहना। तो ये लंबे समय तक जुड़े हुए थे, है ना, शामिल थे किस चीज़ में? बिजनेस में, एजुकेशन में, आर्ट में, गेम में। ऑब्वियसली इसका आंसर सही होगा आपका एजुकेशन। कौन सही होगा? एजुकेशन। एजुकेशन से इनका बहुत लंबे समय तक संबंध था जी, है ना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 7। भारत इज माई होम इज, भारत इज माई होम इज क्या है? अभी आपको बोले हम, ड्रामा है या शॉर्ट स्टोरी है या स्पीच है, एनएसए है, क्या है जी? आप बताओ। इसका रियल आंसर होगा स्पीच है। हम बोले कि डॉक्टर जाकिर हुसैन जब 1967 में प्रेसिडेंट बनते हैं इंडिया के, तो उस समय वो भाषण देते हैं, स्पीच देते हैं एज अ प्रेसिडेंट। जब वो शपथ लेते हैं तब वो हम बोले भारत जो माई होम है, भारत इज माई होम जो है एक स्पीच है ना, वो स्पीच से निकाला गया है जो सब यहाँ पे जिक्र किए गए हैं भारत इज माई होम में। नाउ नेक्स्ट वन क्वेश्चन है आपका, डॉक्टर राधाकृष्णन नेवर लॉस्ट हिज फेथ इन डॉट डॉट डॉट। राधाकृष्णन अपना विश्वास कभी नहीं खोते हैं, है ना, कि किनके बीच? इसेंशियल एक्सपीरियंस, इसेंशियल इक्वलिटी या इसेंशियल नॉलेज या इसेंशियल ह्यूमैनिटी। क्या होगा आपका? तो बाबू ए जो है अपना विश्वास, है ना, अपना भरोसा, अपना इज्जत प्रतिष्ठा कभी नहीं खोते हैं। ह्यूमैनिटी, लोगों को मदद करने में ये कभी पीछे नहीं रहते हैं, लोगों को सेवा करने में, मानवता के सेवा करने में वो कभी पीछे नहीं रहते हैं, हमेशा वफादार रहते हैं, है ना, फेथ मतलब वफादार। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 9। डॉक्टर जाकिर हुसैन सीज टू एस्पेक्ट्स ऑफ वर्क, सोशल एंड डॉट डॉट डॉट। देखिए डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है भारत इज माई होम में ये बोलते हैं कि अगर जो नेशन को विकास करना है, पूरा राष्ट्र को विकास करना है, तो हम लोग को 2 पहलू पे काम करना होगा। कितने पहलू पे? 2 पहलू। 2 पहलू बताते हैं, एक तो बताते हैं सोशल, है ना, और एक बताते हैं इंडिविजुअल। एक सोशल एक इंडिविजुअल, है ना। बोलते हैं कि हम लोग को दोनों पहलू पे काम करना होगा। पहले खुद के ऊपर काम करेंगे, है ना, तब आपको फिर सोशल के ऊपर मतलब समाज के ऊपर, मतलब आप खुद के ऊपर पहले इंप्रूव करोगे, खुद को इंप्रूव करोगे तो आपको समाज इंप्रूव होगा, और समाज जब इंप्रूव हो जाएगा मतलब आपका समाज जब अच्छे हो जाएंगे तो पूरा देश अच्छे हो जाएंगे। मतलब पहले आप अपने अंदर विकास करो, फिर उसके बाद समाज विकास होगा, उसके बाद पूरा देश विकास होगा, है ना। आप जागे देश आगे। तो इसका होगा क्या बताइए? इसका होगा, एक तो सोशल हो गया, एक तो यहाँ पे आपको आंसर बोल ही दिए इंडिविजुअल। तो इन्वायरमेंटल तो नहीं होगा, एजुकेशनल नहीं होगा, मोरल नहीं होगा, इंडिविजुअल। तो आपको करेक्ट जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट वन क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 10। क्या बोलता है जी? डॉक्टर जाकिर हुसैन हैड आल्सो सर्व्ड एज द डॉट 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 ऑफ बिहार।
है ना। ये डॉक्टर जाकिर हुसैन है ना, ये सेवा कर चुके हैं किस रूप में, ऑल्सो मतलब भी, किस रूप में भी, चीफ मिनिस्टर या होम मिनिस्टर या गवर्नर या डिप्टी सीएम। तो ये प्रेसिडेंट बनने के पहले ये बिहार का राज्यपाल रह चुके हैं। तो राज्यपाल रह चुके हैं मतलब कि आपका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो इसका क्या होगा आपका, सी इज द, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो नो ये जो है बिहार का गवर्नर रह चुके हैं। नो आपका नेक्स्ट वन क्वेश्चन है 11, सॉरी 10 किए क्या, हाँ हो गया 11। हाउ लॉन्ग डिड डॉक्टर जाकिर हुसैन लाइव, कितने समय तक ये जिंदा रहे थे, मतलब कि डॉक्टर जाकिर हुसैन का लाइफ स्पैन की बात करें तो मतलब कितने समय तक इनका जीवन काल रहा था। 70, 71, 72, 73, विच इज द करेक्ट आंसर। आपका होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, 72 ईयर्स। ऐसे ही देखो ना, इनका जन्म हुआ था 1897 में, है ना। 1897 में जन्म हुआ था, इनका मृत्यु कब हुआ था, सॉरी इनका मृत्यु हुआ था 1969 में, मतलब 1969 में। तो उधर आप जोड़ लो 3 साल उधर और इधर हो गया 69 और 3 क्या हो गया आपका 72, मतलब ये 72 साल जीवित रहे थे, है ना, 72 ईयर्स। नाउ आपका नेक्स्ट वन क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। व्हाट वाज द टेन्योर ऑफ डॉक्टर जाकिर हुसैन एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अगर जो बात करें जब भारत के राष्ट्रपति कितने अवधि तक रहे थे, टेन्योर मतलब होता है समय काल, है ना, या अवधि बोलो आप, अवधि कितने समय तक, है ना, कितने समय तक एक राष्ट्रपति रहे थे। बताएं सर, आप 2 साल तक रहे थे। 1967 में राष्ट्रपति बने, 2 साल के बाद इनको मृत्यु हो जाता है, मतलब 1969 में ये इनका डेथ हो जाता है। तो इनका जो ये जो प्रेसिडेंट रहे 1969 मतलब 1967 से 1969। आपका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर इज करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट वन क्वेश्चन की ओर हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या आपका, डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज द ... प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। तो बेसिकली इसका आंसर जो होने वाला है सी, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका सी, थर्ड। देखिए पहला तो बताएं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, सेकेंड सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, थर्ड ये खुद थे, थर्ड प्रेसिडेंट थे इंडिया का, है ना। तो आपका आंसर कौन होने वाला है सी। नाउ नेक्स्ट वन क्वेश्चन की ओर आते हैं हम लोग 14। क्वेश्चन नंबर 14, डॉक्टर जाकिर हुसैन टुक ओथ एज प्रेसिडेंट इन, है ना। डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है शपथ लेते हैं राष्ट्रपति के रूप में, इन कब, 1961, 1967, 1964 या 1909। तो वैसे ये राष्ट्रपति बनते हैं 1967 में। आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 15, सॉरी। Now, Dr. Zakir Hussain plays himself to the service of the totality of ... देखिए डॉक्टर जाकिर हुसैन प्लेज हिमसेल्फ, प्लेज मतलब होता है विनती करना, है ना, संकल्प लेना। तो खुद से संकल्प लेते हैं, विनती करते हैं, है ना, खुद से सेवा करने के लिए, टोटलिटी पूर्ण रूप से सेवा करने के लिए, चाइनाज कल्चर, जापान कल्चर, इंडियाज कल्चर, अमेरिका कल्चर। तो वैसे इंडिया के राष्ट्रपति थे जी, इंडिया का ही कल्चर के सोचेंगे, है ना, इंडियाज कल्चर के बारे में, है ना, कि किसके सेवा करने के लिए पूर्ण रूप से खुद को समर्पित करते हैं, इंडियाज कल्चर को सेवा करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन सर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बोर्न इन, डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बोर्न इन, कहाँ इनका जन्म हुआ था जी, पैलेस की बात कर रहा है ना, इसमें तो ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो किस जगह पे जन्म हुआ था, अलीगढ़, अहमदाबाद या हैदराबाद या दिल्ली। ऑब्वियसली इनका जो जन्म हुआ था हैदराबाद में हुआ था। कहाँ हुआ था, हैदराबाद में। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, है ना। तो आपका कौन ऑप्शन सही है, सी। नाउ नेक्स्ट वन क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 17, है ना।
क्वेश्चन 17 क्या है जी? द पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टैटिक, इट इज अलाइव एंड डायनेमिक, इज टेकन फ्रॉम, है ना। हम लोग का जो पास्ट है प्राचीन है, मर नहीं गया है, रुक नहीं गया है, बल्कि अभी तक जिंदा है और गतिशील है ना। मतलब कि हम लोग का जो प्राचीन सभ्यता है या संस्कृति है, जो भी बोलो, वो मर नहीं गया है, ख़त्म नहीं हुआ, बल्कि अभी तक जिंदा है ना। तो ये जो लाइन है कहाँ से लिया गया है? आई हैव अ ड्रीम, द आर्टिस्ट, द अर्थ, भारत इज माई होम। तो ऑब्वियसली भारत इज माई होम होगा। क्या होगा आपका करेक्ट आंसर? भारत इज माई होम। नाउ नेक्स्ट वन क्वेश्चन की ओर आते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? 18, पावर शुड बी यूज्ड ओनली फॉर। पावर मतलब कि पावर जो शक्तियाँ हैं हमेशा यूज करना चाहिए, प्रयोग करना चाहिए। किस रूप में प्रयोग करना चाहिए? मेकिंग मनी, पैसा बनाने में, मोरल पर्पस, नैतिकता के रूप में, और इंटरेस्ट, अपना खुद का इंटरेस्ट में, मटेरियल गेन मतलब धन दौलत बढ़ाने में, है ना। तो इसका करेक्ट आंसर होगा, देखिए, पावर शुड बी यूज्ड ओनली फॉर मोरल पर्पस। किस रूप में यूज करना चाहिए? मोरल पर्पस। ये नहीं कि हम लोग के पास बहुत बड़ा शक्ति आ गया, बहुत शक्तिशाली बन गए, है ना, तो कोई दूसरा कंट्री को, है ना, बर्बाद कर दे। नहीं, अगर जो हम लोग के पास अच्छा खासा शक्ति है तो उसको अच्छा चीज़ में यूज़ करना है, वो भी कुछ मोरल पर्पस, नैतिकता के रूप में हम लोग का यूज करना है। नाउ नेक्स्ट वन क्वेश्चन क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर 19, विच नेशन हैज़ बीन कॉल्ड द यंग स्टेट ऑफ एंशिएंट पीपल, है ना। कौन सा ऐसा राष्ट्र है जो प्राचीन लोगों का, एंशिएंट मतलब प्राचीन होता है, प्राचीन लोगों का युवा राष्ट्र कहलाता है, एक युवा राज्य है प्राचीन लोगों का। तो इसलिए इंडिया, क्या होगा आपका आंसर? इंडिया। इंडिया जो है क्या है? एंशिएंट पीपल का यंग स्टेट है, यंग स्टेट ऑफ एंशिएंट पीपल, प्राचीन लोगों का एक नया साम्राज्य है, सॉरी नया राज्य है बोलो, है ना, नया राष्ट्र है। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, डॉक्टर जाकिर हुसैन टुक द ओथ ऑफ लॉयल्टी टू द, है ना। डॉक्टर जाकिर हुसैन जो हैं जब शपथ लेते हैं तो किसके प्रति वफादार रहने की बात करते हैं? लोयल रहेंगे मतलब वफादार रहेंगे। किसके प्रति? पीपल, कॉन्स्टिट्यूशन, नेशन, नन ऑफ दिस। कौन होगा आपका सही आंसर? तो कॉन्स्टिट्यूशन मतलब संविधान के प्रति ये वफादार रहेंगे, जो भी मतलब कि जो भी करेंगे, मतलब कि संविधान से परे नहीं करेंगे, मतलब संविधान के अंडर में, मतलब संविधान के अकॉर्डिंग काम करेंगे, है ना, संविधान का अवहेलना नहीं करेंगे। नाउ नेक्स्ट वन क्वेश्चन है 21, सॉरी 21, डॉट डॉट सेड दैट व्हाट इज माय होम एंड इट्स पीपल आर माय फैमिली। डॉट 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 कौन कहा था? हु सेड दैट व्हाट इज माय होम एंड इट्स पीपल आर माय फैमिली। कौन कहे थे कि भारत एक मेरा देश है और यहाँ के रहने वाले लोग मेरे परिवार हैं। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन जब लंबे लंबे भाषण दे रहे थे तब वे बोले थे कि भारत इज माई होम एंड इट्स पीपल आर माई फैमिली। भारत एक मेरा घर है और यहाँ के रहने वाले लोग जो हैं मेरे परिवार हैं। तो कौन कहे थे जी? डॉक्टर जाकिर हुसैन, चचा बोले थे। 22, डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज अ ग्रेट डॉट डॉट डॉट। डॉक्टर जाकिर हुसैन एक ग्रेट, एक महान क्या थे जी? पॉलिटिशियन थे, थिंकर थे, नेशनलिस्ट थे, लीडर थे। तो ऑब्वियसली नेशनलिस्ट थे, राष्ट्रवादी थे, राष्ट्रवादी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 23। 23 क्या है? ब्लैंक्स इज द प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशन बिल्डिंग, है ना। प्राइम इंस्ट्रूमेंट मतलब प्राथमिक हथियार कौन है जो राष्ट्र को निर्माण कर सकता है, ना राष्ट्र को एक विकास के पथ पे ले जा सकता है। कौन सा ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, कौन सा ऐसा हथियार है? प्राइम इंस्ट्रूमेंट एग्रीकल्चर, एजुकेशन या ट्रेड या नन ऑफ दिस। तो आपका होगा एजुकेशन जी। एजुकेशन आपका प्राथमिक हथियार है जो राष्ट्र को उच्च सीमा तक लेके जा सकता है, विकास कर सकता है ना। तो सबसे पहले आपके एजुकेशन चाहिए, शिक्षा चाहिए। नाउ 24, द पीपल हैड चूजन हिम द हेड ऑफ द फैमिली ऑफ, है ना। पीपल मतलब यहाँ के जो लोग हैं, भारत देश का लोग
चूजन चुने हैं, किन को? हिम मतलब कि डॉक्टर जाकिर हुसैन को, हुसैन को चुने हैं, है ना। तो द पीपुल हैड चूजन हिम द हेड ऑफ द फैमिली, हेड मतलब मुखिया, है ना, मुखिया नहीं, है ना, ये तो राष्ट्रपति बन जाते हैं जी, मतलब मुख्य आदमी चुने अपना घर का। तो कौन है वो? तो सॉरी, फैमिली मतलब कि चुने हैं, जो कितने समय के लिए चुने हैं जी, है ना, कितने अवधि के लिए चुने हैं, 2 ईयर्स के लिए या अ सर्टेन टाइम, कुछ निश्चित समय के लिए, 4 ईयर या 20 ईयर्स। तो ऑब्वियसली अ सर्टेन टाइम होगा। कितने स्टूडेंट लोग गलती कर देते हैं, 2 ईयर्स को क्लिक कर देते हैं। देखिए 2 ईयर्स गलत हो जाएंगे आपको। हाँ 2 ईयर्स ये रहे थे 67, मतलब कि 1967 से 1969 में रहे थे, लेकिन यहाँ के लोग तो उनको 2 साल के लिए नहीं चुना था, यहाँ के लोग तो 5 साल के लिए चुना था, है ना। ऐसे भी राष्ट्रपति का अवधि कितना होता है, 5 ईयर्स का, तो 5 साल का चुना था, मतलब उनको तो 5 साल ही रहना था, लेकिन उनको मृत्यु हो जाता है, इसके कारण ये 2 साल ही रहते हैं। लेकिन जो लोग चुने थे ना उनको 5 साल के लिए चुने थे, मतलब एक सर्टेन टाइम था, एक निश्चित समय था, वो निश्चित समय की, है ना, एक निश्चित समय की अवधि था। लेकिन ये 2 साल में, ये 2 ही साल ही रहते हैं, प्रेसिडेंट बन पाते हैं इंडिया का, है ना। 2 साल के बाद इनका मृत्यु हो जाता है। तो 2 ईयर्स मत मारिएगा, कितने स्टूडेंट कन्फ्यूजन में 2 ईयर्स मार देते हैं। ऐसे सब आप लोग समझदार हो, ये तो गलती नहीं होगा, हमको पता है, ये सब कॉमन मिस्टेक नहीं करता कोई। नाउ क्वेश्चन नंबर 25 क्या है आपका? एज द प्रेसिडेंट डॉक्टर हुसैन एडवोकेट फॉर द ग्रोथ ऑफ, है ना, डॉक्टर जाकिर जो हुसैन है, जो राष्ट्रपति रहते हैं, वो बोलते हैं विकास के लिए, ग्रोथ, है ना, कि अगर जो देश को विकास करना है, मतलब कि देश के विकास करेंगे, तो ऐसा नहीं कि वो जो विकास करेंगे तो एक सर्टेन रिलीजन, मतलब कुछ ही जाति या कुछ ही धर्म को लेकर के चलेंगे, मतलब कि वो मुस्लिम थे तो बोलेंगे कि हम मुस्लिम को सिर्फ बढ़ावा देंगे, मतलब मुस्लिम लोगों को ही विकास करेंगे, है ना, हिंदू लोग को छोड़ देंगे। तो ऐसा नहीं था उनका। द होल नेशन, ये पूरा राष्ट्र का विकास करेंगे, या द रिच ओनली, जो अमीर लोग हैं उनको खाली धनवान करेंगे, और या द पुअर, जो गरीब लोगों को खाली मदद करेंगे, नहीं, तो ये पूरा राष्ट्र को लेकर के चलेंगे, होल नेशन, पूरे राष्ट्र को, है ना, पूरे राष्ट्र को विकास करेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर 26 है आपको। ब्लैंक्स वाज द रोल मॉडल ऑफ डॉक्टर जाकिर हुसैन। हु वाज द रोल मॉडल ऑफ डॉक्टर जाकिर हुसैन? कौन प्रेरणा स्रोत रहे डॉक्टर जाकिर हुसैन का, जिससे इंस्पायर्ड हुए, प्रेरित हुए डॉक्टर जाकिर हुसैन? कौन इनका प्रेरणा स्रोत रहे थे? तो महात्मा गांधी, सरदार पटेल, या डॉक्टर राधा कृष्णन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? तो ऑब्वियसली डॉक्टर राधा कृष्णन होगा, है ना। क्या होगा? डॉक्टर राधा कृष्णन जो होंगे आपका, सॉरी इनका, डॉक्टर जाकिर हुसैन का ये रोल मॉडल थे। रोल मॉडल मतलब होते हैं उनसे, मतलब कि प्रेरणा मिला हो इनको, मतलब एक तरह से इनके लाइफ में, डॉक्टर जाकिर हुसैन के लाइफ में राधा कृष्ण हीरो होंगे। नाउ नेक्स्ट वन क्वेश्चन है आपका 27। brought a lot of erudition and wealth of knowledge to the presidency। मतलब कि कौन जो थे, who brought, सॉरी यार व्हाट्सएप यार, brought a lot of erudition and wealth of knowledge to the presidency। मतलब कौन जो थे जो राष्ट्रपति के समय, है ना, erudition मतलब विद्वता, पूरा विधान, क्या बोलते हैं, ज्ञान का भंडार, नॉलेज ऑफ वेल्थ, वेल्थ मतलब होता है धन, किसका धन, नॉलेज का, मतलब ज्ञान का भंडार कौन लाए थे अपना राष्ट्रपति के समय, जब वो राष्ट्रपति थे तो कौन लाए थे पूरा नॉलेज का भंडार? डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, या ज्ञानी जैल सिंह, या डॉक्टर राधा कृष्णन? तो ऑब्वियसली डॉक्टर राधा कृष्णन होगा इसका। डॉक्टर राधा कृष्णन जो थे अपने राष्ट्रपति के समय, है ना, वेल्थ ऑफ नॉलेज मतलब कि पूरा ज्ञान का भंडार लाते हैं जी, मतलब शिक्षा का मेन माहौल यही उत्पन्न करते हैं। नाउ फाइनल क्वेश्चन है आपका ये, व्हेन डिड डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर दिस स्पीच?
मतलब कि डॉक्टर जो हुसैन थे वे अपना भाषण कब देते हैं, तो हम कितने बार बोले हैं कि जब ये प्रेसिडेंट के रूप में शपथ लेते हैं, शपथ ग्रहण करते हैं, तब वो भाषण भी देते हैं। मतलब कि 1967 में ये क्या बनते हैं, प्रेसिडेंट बनते हैं। तो मतलब कि ऑब्वियसली भाषण भी कब देंगे, 1967 में। तो कब, जब ये राष्ट्रपति बनते हैं तब। तो ऑन इंडिपेंडेंस डे, या होगा ऑन रिपब्लिक डे, या व्हेन ही टुक ओथ एज द प्रेसिडेंट ऑन आर्मी डे। तो ऑब्वियसली आपका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। मतलब व्हेन ही टुक, जब वो शपथ लेते हैं किस रूप में, प्रेसिडेंट के रूप में, राष्ट्रपति के रूप में, है ना। तो आई होप ये क्लास आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू फॉर एवर, जय हिंद जय भारत।